हाथों का लोच रस भरी शाखों की दास्तां, नाजुक हथेलियों पे वो मेहंदी का गुलसितां। पड़ जाए तुम पे धूप तो संवलाए गोरा तन, मखमल पे तुम चलो तो छिले पाँव गुल बदन। कितनी भी तारीफ करूं रुकती नहीं जुबान, रुकती नहीं जुबान। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं जो तुझसे मुखातिब है, एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है, एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है। दिल ही में रहता है, आंखों में बहता है, कच्चा सा एक ख्वाब है, लगता सवाल है, शायद जवाब है। दिल फिर भी बेताब है, ये जुनून है तो है, ये सुकून है तो है। पहले से लिखा कुछ भी नहीं, रोज नया लिखती हो तुम, जो भी लिखा है दिल से जिया है। ऐ जिंदगी ये लम्हा जी लेने दे। मेरी आँखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। छुपा कर मेरी आँखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। न जब तक देख ले वो दिल तो कैसे एतबार आए, न जब तक देख ले वो दिल तो कैसे एतबार आए। तुम्हारी इस अदा पर भी हमारे दिल को प्यार आए, तुम्हारी ये शिकायत भी मोहब्बत से नहीं है कम। छुपा कर मेरी आँखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। नहीं हम यूं न मानेंगे तो कैसे तुमको समझाएं, नहीं हम यूं न मानेंगे तो कैसे तुमको समझाएं। दिखा दो दिल हमें अपना, कहाँ से दिल को हम लाएं, कि तेरा था है वो तुमको दिखा सकते हैं कैसे हम। छुपा कर मेरी आँखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। दिया था किस लिए बोलो, अमानत ही तुम्हारी थी,
चांद भी मध्यम। छुपा कर मेरी आंखों को पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। शायरों की दुनिया से कुछ और पर्दे उठाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, दूध से सादा पान मसाला। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। में अद्भुत निराला राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। किसी भी बात को सीधे सपाट तरीके से ना कहकर कितने संकेतों से कही जा सकती है, ये एक कवि से बढ़कर कोई नहीं जानता। सच ही कहा है, जहां रवि नहीं पहुंच सकता वहां कवि पहुंच जाता है। और जो अल्फाज शायर की कलम से उतरते हैं वो महज कागज और कलम के बीच का रिश्ता नहीं होता, उसकी आवाज शायर के दिल की तहों से निकलती है। गजल में बंदिश और अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का दर्द भी चाहिए असर के लिए। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, तुझे हुआ क्या है। मैं भी मिलने जबान रखता हूँ, मैं भी मिलने जबान रखता हूँ। काश पूछो कि मुद्दा क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है। तुमको उनसे वफा की है, तुमको उनसे वफा की है, जो नहीं जानती वफा क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है। जान तू पर निसार करता हूँ, जान तू पर निसार करता हूँ। मैं नहीं जानता दुआ क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है। एक गीत जिसकी धुन याद नहीं,
एक राह जो कहीं भी जाती न हो, एक किताब जिसका उन्वान नहीं है, एक सफर जिसकी मुंतहा न मकसद न हमसफर कोई, एक नज्म जो कभी लिखी ही न गई, एक रात जो शहर तक पहुंची न हो। यूं ही कुछ आधी कुछ अधूरी सी है जिंदगी भी, बिल्कुल उस अनलिखे गीत की तरह। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों। ये फूल चमन में कैसा खिला, ये फूल चमन में कैसा खिला, माली की नजर में प्यार नहीं, हंसते हुए क्या क्या देख लिया, अब बहते हैं आंसू बहने दो। या दिल के सुनो दुनिया वालों। जौनपुर से आ रहा हूँ, यहाँ के जाऊंगा। टाइम में मार्केट घड़ी क्यों देख रहे हो भाई, देरी हो रही क्या? गुड आफ्टरनून बोलना था, पहले गुड मॉर्निंग बोल दिए कि आप पहली बार मिले। ये है प्योर और सिंपल तरीका नौकरी पाने का। कौन मारेगा सेल्स की बाजी, लखनऊ और वाराणसी के ऑडिशंस में सुखैम प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर जल्द आ रहा है सिर्फ ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। Brought to you by Sukham in partnership with दैनिक जागरण, associate sponsor Liberty Food। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद, हर दिन 24 घंटे ईटीवी न्यूज। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज, अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श 10 CM की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi Mobile for me।
सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे। जाना है तारों से आगे अपना रुकेंगे वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। ओ एक नई सुबह जगाए सारे जहां पे हिम्मत करे आगे बढ़े अब नए रास्तों पे हम इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं गोदरेज एक्सपर्ट विच क्रीम है कलर। यूपी के मंत्रियों के साउथ अफ्रीका दौरे पर नया बखेड़ा। सैन्य हवाई अड्डे पर उतरा था विमान। आजम, शिवपाल और विधानसभा अध्यक्ष थे सवार। प्रतापगढ़ में ईटीवी की खबर का बड़ा असर। लड़की की हत्या के मामले में एसओ, एसआई समेत 4 सिपाही लाइन हाजिर। बाराबंकी में शर्मसार हुई मानवता। युवक ने बनाया विकलांग नाबालिग बच्ची को हवस का शिकार। पुलिस ने किया गिरफ्तार। छात्र छात्रा के डबल सुसाइड से लखनऊ में हड़कंप। आत्महत्या के कारणों का कोई सुराग नहीं। और बाकी नापाक करतूत
के शिकार हुए सरबजीत सिंह का अंतिम संस्कार आज। गुस्से और शोक में डूबा उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूपी। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। इलाहाबाद से ये खबर आ रही है, यहां पर बदमाशों ने जेई की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना जार्जटाउन थाना क्षेत्र के अल्लाहपुर की है। वारदात को बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दिया है। इलाहाबाद से खबर, जहां पर बताया जा रहा है जेई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने जेई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजीव राय। संजीव, कब की ये घटना है? जी दीपाली, आपको बता दें कि इलाहाबाद के अल्लाहपुर इलाके के आनंद गेस्ट हाउस के पास अभी कुछ देर पहले ही जल निगम में तैनात सीएल कुशवाहा नाम के जेई की अज्ञात बदमाशों ने गोली मार करके हत्या कर दी है। घटना ये कुछ देर पहले की है। बदमाश बाइक से आए थे और आनंद गेस्ट हाउस के पास ये सीएल कुशवाहा जो जेई हैं वो किसी से बात कर रहे थे, तभी वो अचानक उनपे ताबड़तोड़ गोली चला करके और उनकी हत्या करके फरार हो गए। मौके पर पुलिस पहुंच करके पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है, लेकिन अभी तक कोई भी बदमाश गिरफ्तार नहीं हो पाया है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग काफी आक्रोशित हैं। वहीं दूसरी ओर जो पुलिस है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी तक बदमाशों का सुराग नहीं लग पाया है। जी, लेकिन अभी तक इस बात का जानकारी नहीं हो पाई कि हत्या किस वजह से की गई। क्या पुरानी कोई रंजिश थी या कोई इनका कोई और मामला था? अब पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। जी दीपाली। संजीव, क्या कुछ कहना है इस मामले में? परिजनों का क्या कुछ जानकारी थी? किससे इनकी रंजिश थी या फिर कुछ जानकारी मिल पाई है परिजनों से? जी दीपाली, अभी परिजनों से हमारी बात करने की हम कोशिश की, लेकिन परिजन अभी कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिए। हालांकि उनका कहना था जो आसपास के लोगों का कि ये काफी मिलनसार थे और इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अभी किस वजह से हत्या हुई है, कौन लोग थे, ये बाइक पे सवार आए थे और किस वजह से हुई है, अभी ये साफ नहीं हो पाया है। संजीव, जिस तरीके से आप बता रहे हैं वो बातचीत कर रहे थे, उस दौरान बदमाशों ने इस घटना को अंजाम देकर फरार हुए हैं, तो कहीं न कहीं पहले से ही यहाँ पर नजर बनाए हुए थे बदमाश। जिस तरीके से वो जहाँ पर खड़े थे वहां पर उन्हें निशाना बनाया गया है। कुल मिलाकर सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। जी निश्चित रूप से दीपाली, जिस प्रकार से इस घटना पे बाइक सवार बदमाश आते हैं, हो सकता है कि रैकी की गई हो उनके घर के आसपास और किस वक्त बाहर निकलते हैं और किस वजह से ये हत्या हुई है, कौन लोग थे, ये साफ अभी नहीं हो पाया है। लेकिन कहीं न कहीं कोई रंजिश इनकी रही होगी, तभी ये इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया है, वो भी दिन दहाड़े। जिस प्रकार से ये आनंद गेस्ट हाउस के पास ये उनकी गोली मार करके जेई की हत्या की गई है। ये जल निगम में तैनात थे, सीएल कुशवाहा नाम था। जी, कुल मिलाकर संजीव, जिस तरीके से दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम देकर फरार हो गए बदमाश, तो कहीं न कहीं ये तो सब बिल्कुल साफ होता जा रहा है। आए दिन ये ही साफ होता जा रहा है कि बदमाशों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं और खौफ तो बिल्कुल भी नहीं रह गया है कानून का। जी निश्चित रूप से दीपाली, जिस प्रकार से आए दिन इस प्रकार की वारदातें हो रही हैं, प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है। ये आए दिन जिस प्रकार से रेप की घटनाएं, हत्या की घटनाएं हो रही है, अभी कुछ ही दिन पूर्व ही प्रदेश के डीजीपी ने अपने महातत्वों को निर्देश दिया था कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उस पर लगाम लगाई जाए, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस की इसमें लापरवाही दिख रही है और कहीं न कहीं घटना को रोकने में नाकाम साबित हो रही है पुलिस यूपी की। शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो जल निगम के जेई हैं जो बाहर अपने घर के बाहर थे, वहां पर कुछ बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान बाइक सवार बदमाश वहां पर आए और हत्या उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन ये कोई सुराग नहीं लग पाया है कि आखिर कौन थे ये बदमाश, किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि दिन दहाड़े बदमाश ऐसी घटना को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। आगे बढ़ते यूपी के मंत्रियों के साउथ अफ्रीका दौरे पर विवादों का साया पड़ गया है। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी एक व्यापारी के यहां शादी में गए मंत्री जिस विमान में सवार थे उसके मिलिट्री हवाई अड्डे पर उतरने से विवाद शुरू हो गया है। दक्षिण अफ्रीका सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं और सेना ने मामले को गंभीरता से लिया है। दरअसल
यूपी के कुछ कद्दावर मंत्री और प्रभावशाली राजनेता व्यापारी अजय गुप्ता के घर शाही शादी में शामिल होने पहुंचे थे। ये शादी करोड़ों डॉलर खर्च करके मशहूर सन सिटी में हुई है। अरबपति व्यापारी अजय गुप्ता यूपी के मूल निवासी हैं और 1993 से साउथ अफ्रीका में रह रहे थे। अजय की बहन की शादी में खास मेहमानों को लेकर गया विमान सैन्य हवाई अड्डे पर उतरने से विवाद बढ़ गया है। निजी विमान के मिलिट्री हवाई अड्डे पर उतरने के मामले की जांच की जा रही है और इस मामले में प्रोटोकॉल विभाग के 2 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। शादी में हुए विवाद को देखते हुए साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा भी शादी में शरीक नहीं हुए, जबकि व्यापारी अजय गुप्ता राष्ट्रपति के काफी करीब बताए जाते हैं। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी एक व्यापारी के हाथ शादी में गए मंत्री जिस विमान में सवार थे उसके मिलिट्री हवाई अड्डे पर उतरने से विवाद शुरू हो गया है। यानी कि एक बार फिर मंत्रियों के विदेश दौरे पर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। यहां पर दक्षिण अफ्रीका सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पीयूष त्रिपाठी। पीयूष, मंत्रियों का दौरा एक बार फिर विवादों से घिर गया है और जो बताया जा रहा है अजय गुप्ता, क्या है ये कुछ मामला, किस वजह से यहाँ पर आदेश दिए गए हैं जांच के? देखिए, ये व्यापारी अजय गुप्ता ये यूपी के ही रहने वाले हैं जो इस वक्त साउथ अफ्रीका में बिजनेस कर रहे हैं। इनकी बहन की शादी थी जिसमें यूपी के कुछ कद्दावर नेता और मंत्री शामिल थे। ये लोग जिस निजी विमान से पहुंचे थे उस विमान की लैंडिंग आर्मी एयरबेस पे जोहान्सबर्ग पे कराई गई, सन सिटी में कराई गई और उनके बाद वहां पे इसको लेके आर्मी ने चिंता जताई, वहां पे ऐतराज जताया। जो साउथ अफ्रीका की सेना है उसने ऐतराज जताया। एक निजी विमान उस तरीके से वहां पे लैंड किया और इसकी जांच की जा रही है। वहां पे 2 प्रोटोकॉल अफसर भी निलंबित कर दिए गए हैं साउथ अफ्रीका के। इसके अलावा पूरे मामले की जांच की जा रही है और वहां के जो राष्ट्रपति हैं साउथ अफ्रीका के, उनको खुद इस शादी में शामिल होना था, लेकिन उन्होंने जब देखा किस तरीके का विवाद है तो उन्होंने शादी में शामिल न होने का फैसला किया और यूपी के कई बड़े मंत्री इस शादी में शामिल होने गए थे क्योंकि अजय गुप्ता काफी बड़े बिजनेसमैन हैं और साउथ अफ्रीका में वो रहते हैं, लेकिन आज भी उनका पॉलिटिकल कनेक्शन है यूपी से और बड़े राजनेताओं से उनके अच्छे दोस्ताना संबंध है। इस वजह से तमाम यूपी सरकार के मंत्री और कई नेता और कई सांसद भी इस शादी में शरीक होने गए थे और जिस विमान से ये लोग पहुंचे हुए एक निजी विमान था जिसमें आर्मी एयरबेस पे लैंड किया, उसकी वजह से ही ये पूरा विवाद हुआ है। यानी पीयूष, ये आर्मी एरिया में वहां पर लैंड हुआ है, इस वजह से विवाद शुरू हुआ है या फिर कुछ और ही माजरा है? देखिए, फिलहाल तो जो बातें निकल यही है कि आर्मी एयरबेस पे चूंकि ये लैंड किया और इसमें कुछ भूमिका वहां के जो अफसर हैं जो भारतीय जिनसे की मेलजोल है, दोस्ताना संबंध है, उन्होंने शायद सहमति दी, लेकिन सरकार ने इस पर ऐतराज जताया है, आर्मी ने इस पर ऐतराज जताया है। इसीलिए वहां पे जो प्रोटोकॉल से संबंधित 2 अधिकारी भी निलंबित किए गए हैं साउथ अफ्रीका में और इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। पीयूष, कौन कौन से मंत्री थे जो इस दौरे पर थे और जो विवादों में घिर गए? देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री आजम खान और शिवपाल यादव और सांसद राम गोपाल यादव सहित कुछ नेता थे। ऐसा कहा जा रहा है कि ये लोग इस विमान में सवार थे और ये लोग शादी में शामिल होने के लिए गए थे। उसके अलावा भी कई मेहमान थे, लगभग 200 मेहमान थे, जिसमें ये यूपी के भी नेता शामिल थे जो कि उस शादी में शामिल होने गए थे। पीयूष, जिस